महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप स्वयं वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते रहते हैं कि मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, पर मन कहीं लगता ही नहीं, हमेशा भटकता रहता है। आइए हम इसे एक कहानी के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, पूछो। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, जैसे हम पानी पीते हैं तो मेरी प्यास बुझ जाती है और किसी की भी प्यास बुझ जाती है, लेकिन ध्यान के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके बताए गए अनुसार ध्यान के नियमों का पालन करते हैं तो हम में से किसी का मन ध्यान में तुरंत लग जाता है, तो किसी का बहुत देर बाद लगता है और किसी का तो मन ध्यान में लगता ही नहीं। गुरु ने शिष्य से कहा, कल मुझे एक धनी व्यक्ति ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहीं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अगले दिन गुरु और शिष्य धनी व्यक्ति के यहाँ भोजन के लिए पहुँच जाते हैं। गुरु और शिष्य के साथ वह धनी व्यक्ति भी भोजन करने लगता है। उस धनी व्यक्ति की स्त्री ने भोजन सभी को परोसा। सभी भोजन करने लगे, तभी अचानक वह धनी व्यक्ति थाली को फेंकते हुए चिल्ला कर कहता है, क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है, जाओ फिर से भोजन बनाकर लाओ। उस व्यक्ति की पत्नी ने उन गुरु और शिष्य से क्षमा मांगी और उनको भोजन करने के लिए कहा। भोजन करने के बाद 2 रोटियां गुरु की थाली में बची हुई थी। गुरु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, क्या तुम मुझे यह रोटियां बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने वह दोनों रोटियां गुरु को बांध कर दे दी और वह दोनों वहां से अपने मठ की ओर आने लगे। रास्ते में गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था गुरुदेव, मुझे भोजन बहुत अच्छा लगा। सच में भोजन बहुत अच्छा था। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अधिक और क्या लग सकता है गुरुदेव, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। फिर गुरु ने शिष्य से प्रश्न किया, भोजन तो अच्छा था और स्वादिष्ट था, फिर तुम मुझे बताओ उस धनी व्यक्ति को वह भोजन पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी यह समझ नहीं आया कि उस धनी व्यक्ति को वह भोजन पसंद क्यों नहीं आया, आप ही मुझे बताइए। गुरु ने शिष्य से कहा, अभी तुम मेरे साथ चलते जाओ, मैं तुम्हें यह सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद एक भिखारी रास्ते में दिखा जो बहुत भूखा था। वह गुरु के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लेने लगा। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और जो 2 रोटियां अपने साथ उस स्त्री से ली थी, उसे वह रोटियां दे दी। रोटियों को देखकर उस भिखारी की आंखों में चमक सी आ गई। भिखारी जब रोटियां खा चुका तो गुरु ने उस भिखारी से पूछा, तुम्हें यह भोजन कैसा लगा? भिखारी ने कहा, गुरुदेव, स्वाद तो था ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर मुझे मिल गए हों। मुझे ये रोटियां मेरी जान सी लग रही हैं, मुझे इसमें जीवन मिल गया है। और फिर वह भिखारी गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। गुरु ने कहा, देखो, भोजन वही था, तुम्हें इसमें बहुत स्वाद आया, तुम्हें भोजन अच्छा लगा। उस भिखारी को उसमें स्वाद नजर नहीं आया, उसमें तो उसे ईश्वर दिख रहे थे, उसमें वह जीवन पा गया था, वह उसी भोजन में अपनी जान देख रहा था। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि हर व्यक्ति के भोजन और तृप्ति में अंतर है। पहले व्यक्ति को भोजन से कोई भूख नहीं है, तुम्हें भोजन में थोड़ी सी भूख है, और वही इस भिखारी को इतनी भूख है कि वह इसमें साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा था, वह भोजन में जीवन को देख रहा था।
इसलिए जिस व्यक्ति को जिस चीज की जितनी भूख होती है वह उस चीज को उतना ही ज्यादा महत्व देता है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। उस व्यक्ति को उसके सारे प्रश्नों का समाधान हो गया था, लेकिन अभी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था हमारा मन किसी एक चीज में क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों, जो एक जगह पर लग जाए वह मन नहीं, क्योंकि मन का काम ही है यहाँ वहाँ भटकना और वह अपना काम हमेशा ही करता रहता है। जब भी हमारे पास कोई चीज अधिक होती है तो हमारा मन उस चीज से भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन भोजन में नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास भोजन अधिक था और उस व्यक्ति के लिए उस भोजन की कोई कीमत नहीं थी। वहीं शिष्य का मन भोजन में लगा क्योंकि उसके पास अधिक भोजन नहीं था, और उस भिखारी का मन भोजन में अधिक लगा क्योंकि वह बहुत ही भूखा था और उसके पास भोजन था ही नहीं। इसीलिए जो चीज हमारे पास होती है उसमें हमारा मन नहीं लगता। कोई भी चीज जो हमारे पास ज्यादा होती है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। वहीं यदि कोई चीज हमारे पास सीमित है तो वह चीज हमारे लिए कीमती होती है। और जब कोई चीज चाहिए होती है और वह चीज हमारे पास नहीं होती है, हमारा मन उस चीज के लिए व्याकुल होता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। और जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हुई होती है तो हमें स्वाद भी नजर नहीं आता, उसमें क्या है क्या नहीं है ये भी नजर नहीं आता। जैसे वह 2 रोटी जब बात प्राणों में आ जाए तब मन गायब हो जाता है, तब आप स्वाद नहीं देखते। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ भोजन ही चाहिए होता है। तब आपका मन किसी भी चीज में लगने लगता है, तब आपको उसकी भूख होती है। किसी भी चीज में हमारा ध्यान तभी लगेगा जब हमें उसकी भूख होगी, और ध्यान में मन तभी लगेगा जब तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे उसमें चाह कितनी है। क्या वह तुम्हें प्राणों की तरह लग रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? यदि हाँ, तो तुम किसी भी चीज में अपना मन लगा सकते हो और जीवन में हमेशा खुशहाल रह सकते हो।